Yeah, so today I have some important questions on Renaissance literature. काफी important सेशन होगा ये, काफी इंगेजिंग सेशन होगा। सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे ढंग से जो है कवर करिएगा और उसको देखिएगा। कितना क्वेश्चन हमने लिया हुआ, 50 क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। सबसे पहला इंग्लिश रिनेसा लिटरेचर से क्वेश्चन फर्स्ट है, विच पीरियड इज जनरली एसोसिएटेड विद इंग्लिश रिनेसा। इंग्लिश रिनेसा किस एज में आया हुआ है? 12 टू 14 सेंचुरी, 14 टू 16 सेंचुरी, 16 टू 17 सेंचुरी, 18 टू 19 सेंचुरी। जब हम इंग्लिश रिनेसा की बात करते हैं तो इंग्लिश रिनेसा 14वीं शताब्दी में शुरू हुआ है, लेकिन इंग्लैंड में ये 16वीं शताब्दी में आया है। तो हम लोग कौन सा लिटरेचर पढ़ रहे हैं? इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो आएगा ये 16वीं से 17वीं शताब्दी की बात की जा रही है। अगर क्वेश्चन ये आता है रिनेसा सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, रिनेसा सबसे पहले इंग्लैंड में सॉरी इटली में आया, 14 सेंचुरी में आया, फ्रांस में 15 सेंचुरी में आया और उसके बाद आपका इंग्लैंड में 16 सेंचुरी में आया हुआ है। तो हम लोग बीइंग द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हमें हमेशा ध्यान में रखना है जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो इंग्लिश लिटरेचर के पर्सपेक्टिव में पूछा जाता है। तो इंग्लिश लिटरेचर के पर्सपेक्टिव में रिनेसा इंग्लैंड में कब से कब तक था? 16 से 17 सेंचुरी तक था। आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि द इंग्लिश रिनेसा स्पैन द लेट 15th अर्ली 17th मार्क्ड बाय अ रिवाइवल ऑफ क्लासिक लर्निंग एंड आर्टिस्टिक इनोवेशन। रिनेसा की सबसे ज्यादा खासियत यही थी कि इसमें जो है जो इटालियन या आप कह सकते हैं ग्रीको रोमन आर्ट कल्चर और लिटरेचर को लेकर के बात किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री किसको कहा जाता है? हम सारे लोग जानते हैं कि जोफ्रे चासर को कहा जाता है। तो द राइट आंसर इज जोफ्रे चासर, जिन्होंने क्या लिखा था? कैंटरबरी टेल्स लिखा था। चासर दो प्री रिनेसा इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री फॉर हिज इन्फ्लुएंशियल वर्क्स लाइक द कैंटरबरी टेल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वर्क इज कंसीडर्ड द फर्स्ट मेजर इंग्लिश एपिक। कौन से वर्क को पहला मेजर इंग्लिश एपिक कहा जाता है? पैराडाइज लास्ट, द फेरी क्वीन, बियोल्फ, द कैंटरबरी टेल्स। अगर देखा जाए तो पहला जो मेजर एपिक था वो फेरी क्वीन रहा, जिसको स्पेंसर ने लिखा हुआ था। एडमंड स्पेंसर द फेरी क्वीन इज एन एलिगोरिकल एपिक सेलिब्रेटिंग क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट एंड द वर्चूज ऑफ नाइटहुड। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर इन इंग्लैंड बिफोर द रिनेसा। रिनेसा से पहले इंग्लैंड में कौन सी लैंग्वेज थी या कौन सी लैंग्वेज का ज्यादातर यूज किया जाता था? फ्रेंच का, लैटिन का या लैटिन? रिनेसा के आने से पहले ये चूंकि रिनेसा में इंग्लिश लिटरेचर का काफी इवॉल्विंग हुआ, इमर्जिंग हुआ, लेकिन इसके पहले पूरे इंग्लैंड में, पूरे यूरोप में अगर असर था तो किसका था? लैटिन का था। इवन बाइबिल भी लैटिन में लिखी गई थी। अगर बाइबिल का ट्रांसलेशन कोई इंग्लिश में करता था तो ऐसा लगता था जैसे वो कोई पाप कर रहा हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की थीम ऑन रिनेसा लिटरेचर। कौन सा की थीम है रिनेसा लिटरेचर का? फ्यूडलिज्म, ह्यूमनिज्म या आंसर बी। रिनेसा का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो कौन सा था? ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म वाज द की थीम। Humanism emphasizing human potential and achievements was the central theme of Renaissance. क्वेश्चन नंबर 6 है, who introduced the sonnet form to England। sonnet को सबसे पहले इंग्लैंड में किसने यूज किया था? आंसर बी इज द राइट आंसर, सर थॉमस यॉट ने यूज किया था। आगे है, यॉट along with हेनरी होवर्ड अर्ल ऑफ सरे popularized the sonnet form in England। क्वेश्चन नंबर 7 है, which Shakespearean play is considered a tragedy। शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो ट्रेजिडी? अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, हैमलेट, द टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट। अभी हमने कवर किया था, हम सबको पता है हैमलेट उनका क्या है? हैमलेट उनका ट्रेजिडी रहा है। Hamlet is one of Shakespeare's most famous tragedies exploring themes of revenge and existentialism. क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच इज द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट। शेक्सपियर के सोनेट का राइम स्कीम क्या था? वी ऑल नो ए बी सी डी ई एफ जी जी। तो आंसर ए इज द राइट आंसर। शेक्सपियर के सोनेट का, शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखा है। उन्होंने डब्ल्यू एच को, डार्क लेडी को और क्यूपिड को डेडिकेट किया था। उनके सोनेट में 3 क्वार्टेंस हैं और एक कपलेट है। वी ऑल नो कि हाँ ये सब चीजें रही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच रिनेसा राइटर इज नोन फॉर यूटोपिया। कौन सा राइटर को यूटोपिया के लिए याद किया जाता है? यूटोपिया एक प्रोज वर्क है जो रोमांस की कैटेगरी में आता है और यूटोपिया का मतलब होता है अ प्लेस लाइक हेवन। यूटोपिया एक लैटिन शब्द है और किसके लिए आता है? एक ऐसा प्लेस जो स्वर्ग जैसा हो। इसको किसने लिखा था? टॉमस मोर ने लिखा था। टॉमस मोर का यूटोपिया, अगर कभी भी आएगा यूटोपिया किसने लिखा? टॉमस मोर ने लिखा।
क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ फ्रेंच बेकन्स एसेज। करें कि जो फ्रांसिस बेकन के एसेज हैं उनका फोकस किस पर है? रोमांटिक लव पर है, मोरल एंड फिलोसफिकल रिफ्लेक्शंस पर है, रिलीजियस डॉगमा पर है, हिस्टोरिकल इवेंट्स पर। आंसर बी इज द राइट आंसर, मॉरल एंड फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन पर है। बेकन्स एसेज एक्सप्लोर्स प्रैक्टिकल विजडम एंड ह्यूमन नेचर। अब उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन चलने जा रहा है, यूनिवर्सिटी विट्स को लेकर के बात हो रही है। Who were the university wits? कौन से लोग थे यूनिवर्सिटी विट्स? A group of medieval scholars, Renaissance playwrights educated at Oxford and Cambridge University. Yes, B is the right answer कि जो यूनिवर्सिटी विट्स थे वो Renaissance playwrights थे educated at Oxford and Cambridge University. The university wits were a group of educated playwrights who influenced Elizabethan drama. क्वेश्चन नंबर 12 है Which of the following is not a university wits? इनमें से कौन ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी विट्स से नहीं है? आंसर बी, डी इज द राइट आंसर। बेन जॉनसन जो है यूनिवर्सिटी विट्स से नहीं बिलोंग करते हैं। यूनिवर्सिटी विट्स में 7 लोग थे और 7 लोग ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे, जिसका जो लीडर था क्रिस्टोफर मार्लो थे। बेन जॉनसन तो शेक्सपियर के बाद आते हैं जो है। Ben Jonson, though a prominent playwright, was not part of the university wits. Question number 13 है which university wit wrote Dr. Faustus? किसने डॉक्टर फास्टस लिखा? हम सबको पता, आंसर बी इज द राइट आंसर, क्रिस्टोफर मार्लो ने डॉक्टर फास्टस लिखा था। डॉक्टर फास्टस इज मार्लोस फेमस ट्रेजेडी अबाउट स्कॉलर हु सेल्स हिज सोल टू द डेविल। डॉक्टर फास्टस में दिखाया गया कि डॉक्टर फास्टस बहुत ज्ञानी है, उसको मैजिक का ज्ञान है, उसको और तमाम चीजों का, और उसके अंदर भूख है ज्ञान के लिए, और लेकिन वो क्या करता है, अपनी आत्मा को जो है किसको बेच देता है? शैतान को बेच देता है, डेविल को। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ डॉक्टर फास्टस? डॉक्टर फास्टस का सेंट्रल थीम क्या है? द परसूट ऑफ नॉलेज, द डेंजर्स ऑफ एम्बिशन, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड एविल, ऑल ऑफ द अबव। यस, सारा थीम इसमें ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। इसमें एम्बिशन भी है, इसमें नॉलेज भी है, और इसमें मॉरल डाउनफॉल भी है, सारी चीजें है। मैं जानना चाहता हूँ, मैं बहुत फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ, गिव मी क्विक रिस्पांस, क्योंकि मुझे बहुत सारा कवर करना। सब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। एक दो लोग मुझे जल्दी जल्दी बताइए। अनम्यूट करके मैसेज मैं देखूंगा तो शीट मेरी गायब हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 है विच यूनिवर्सिटी विट इज नोन फॉर यूफस द एनाटॉमी ऑफ विट? किसने जो है यूफस द एनाटॉमी ऑफ विट लिखा? जॉन लाइली ने लिखा हुआ था। आंसर ए इज द राइट आंसर। जॉन लाइली का किताब है यूफ्यूज द एनाटॉमी ऑफ विट। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, टीजीटी में भी पूछा जा चुका है, पीजीटी में भी। यू कांट इग्नोर इवन सिंगल क्वेश्चन। आप किसी भी सिंगल क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज यूफ्यूज? यूफिज्म क्या? अ टाइप ऑफ पोइट्री, अ हाईली रेटोरिकल प्रोज स्टाइल। या आंसर बी इज द राइट आंसर। यूफिज्म जो है यह एक हाईली लिरिकल प्रोज स्टाइल है। A highly lyrical prose style. Euphemism is characterized by elaborate sentence. इसमें बड़े बड़े सेंटेंस का यूज किया जाता है, एंड एक्सटेंसिव यूज ऑफ सिमिलीज, और बहुत सारे सिमिलीज फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। यूफ्यूज किसने लिखा हुआ था? यूफ्यूज ने यूफ्यूज द एनाटॉमी ऑफ विट, इट वाज रिटन बाय जॉन लाइली। क्वेश्चन नंबर 17 है विच यूनिवर्सिटी विट रोड द स्पेनिश ट्रेजेडी? किसने स्पेनिश ट्रेजेडी लिखा? आंसर ए इज द राइट आंसर, टॉमस किड का स्पेनिश ट्रेजेडी। The Spanish tragedy is a revenge tragedy that influenced Shakespeare's Hamlet. Question number 18 है what is the significance of the Spanish tragedy? Spanish tragedy का क्या significance है? Introduce the revenge tragedy genre. इसने revenge tragedy genre को use किया। Yes, Spanish tragedy पहली tragedy है जिसमें revenge tragedy का concept है। Introduce the revenge tragedy genre. अगर कभी भी आता है इंग्लिश लिटरेचर में, वो कौन सा पहला प्ले था जिसमें रिवेंज का कॉन्सेप्ट? इसी पर आपको याद होगा मैकबेथ भी बेस्ड, हैमलेट भी बेस्ड आना। हैमलेट में भी रिवेंज है, निहिलिज्म है, एग्जिस्टेंशियलिज्म है, लेकिन मेन थीम उसका क्या है? रिवेंज है। तो इसी स्पेनिश ट्रेजेडी से, टॉमस किड का स्पेनिश ट्रेजेडी से प्रभावित था। क्वेश्चन नंबर 18 है विच यूनिवर्सिटी विट्स इज नोन फॉर हिज पेस्टोरल रोमांस मेनाफॉन? किसको उसके पेस्टोरल रोमांस मेनाफॉन के लिए जाना जाता है? रॉबर्ट ग्रीन। आंसर ए इज द राइट आंसर। ग्रीन से मेनाफॉन इज अ पेस्टोरल रोमांस। पेस्टोरल रोमांस क्या होता है? यह एक प्रोज वर्क होता है जिसमें जो है ग्रामीण एरिया के जो शेफर्ड और शेफर्डेस हैं उनके कल्चर को, उनकी लाइफ स्टाइल को बताया जाता है। ये जो है क्या होता है? प्रोज रोमांस होता है।
क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट वाज द प्राइमरी कंट्रीब्यूशन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स टू इंग्लिश लिटरेचर। यूनिवर्सिटी विट्स का मुख्य जो है योगदान क्या रहा है इंग्लिश लिटरेचर के लिए। दे पॉपुलराइज द नॉवेल, दे एलिवेटेड द स्टेटस ऑफ ड्रामा। यस, उनका मुख्य योगदान ड्रामा की पॉपुलैरिटी के लिए था, ना कि नॉवेल की पॉपुलैरिटी के लिए था। उसके बाद और एडिशनल क्वेश्चन आया हुआ है, हु रोट द ज्यू ऑफ माल्टा। ज्यू ऑफ माल्टा किसका वर्क है? ज्यू ऑफ माल्टा इज द वर्क ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो। आंसर ए इज द राइट आंसर। द ज्यू ऑफ माल्टा इज अ ट्रेजिक प्ले रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो ने टैम्बरलेन लिखा था, डॉक्टर फास्टस लिखा था, ज्यू ऑफ माल्टा लिखा हुआ था, और जो है एडवर्ड सेकेंड उनका एक पहला हिस्टोरिकल प्ले रहा है, इंग्लिश का पहला हिस्टोरिकल प्ले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमेडी ऑफ जॉन लाइली। जॉन लाइली का वो कौन सा प्ले है जो कॉमेडी के रूप में याद किया जाता है? 22 का ए इज द राइट आंसर, इंडायमियन। इंडायमियन उनका कॉमेडी है, और कैसा? कोर्टली कॉमेडी, ये चीज भी ध्यान में रखना है। इंडायमियन इज अ कॉमेडी रिटन बाय जॉन लाइली एंड दैट इज अ कोर्टली कॉमेडी। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ रॉबर्ट ग्रीन्स फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगे। कह रहे रॉबर्ट ग्रीन का जो वर्क है फ्रायर बेकन और फ्रायर बंगे, इसका मेन थीम क्या है? इसका मेन थीम है मैजिक एंड साइंस। बी इज द राइट आंसर, मैजिक एंड साइंस। विच यूनिवर्सिटी विट्स वाज नोन फॉर हिज सैटिरिकल वर्क। किस यूनिवर्सिटी विट्स को उसके सैटिरिकल वर्क के लिए याद किया जाता है? टॉमस नैश, जॉर्ज पील, जॉन लाइली, रॉबर्ट ग्रीन। यस, आंसर ए इज द राइट आंसर, टॉमस नैश। टॉमस नैश को उनके सैटिरिकल वर्क द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर के लिए एक क्वेश्चन पूछा जा चुका, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, सिंपल से यही पूछा जाता है, अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर इज द वर्क ऑफ हुम? टॉमस नैश का, जो कि एपिस्टेलरी नॉवेल का एग्जाम्पल है। इसमें कैरेक्टर एक, नॉट एपिस्टेलरी नॉवेल, एपिस्टेलरी नॉवेल तो लेटर फॉर्म का होता है, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, जो पहला अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नॉवेल था, जिसमें एक जगह से दूसरी जगह कैरेक्टर जाता है और राइटर वहां की कल्चर, वहां की क्लाइमेट, खान पान का जिक्र उस कैरेक्टर के माध्यम से करता है, जिसको पिकारेस्क नॉवेल, एग्जैक्टली दिमाग लगाते लगाते आया कि इट्स एन एग्जांपल ऑफ पिकारेस्क नॉवेल, अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर। Unfortunate Traveler is an example of picaresque novel written by Thomas Naish, and picaresque novel is the earliest form of the novel. नावल के जितने भी स्वरूप आए हैं, टाइप्स आए हैं, उसमें सबसे पहला स्वरूप, सबसे पहला टाइप क्या था? पिकारेस्क नॉवेल रहा। मेरी आवाज सबको जा रही? सबको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? Anyone can unmute? Can anyone unmute and respond me? सैयदा, हेमराज, प्रमेश, धर्मेंद्र, प्रीति, सारिका मैडम। यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, हु इज कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट प्लेराइट ऑफ इंग्लिश रिनेशा। इंग्लिश रिनेशा का सबसे बड़ा प्लेराइट कौन सा है? क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम शेक्सपियर। यस, शेक्सपियर का जहां नाम आ जाएगा उनसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिनेशा लिटरेचर। रिनेशा लिटरेचर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था? Focus on religious dogma, emphasis on individualism. B is the right answer, emphasis on individualism. रिनेशा में ह्यूमनिज्म, इंडिविजुअलिज्म, नेशनलिज्म, लिबरलिज्म, कल्ट ऑफ ब्यूटी, तमाम तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी, उसका कैरेक्टरिस्टिक था। Who wrote the defense of poesy? सर फिलिप सिडनी का। ये सारे लोगों को पता है कि सर फिलिप सिडनी का क्रिटिकल वर्क है, जिसमें वो जो है वैल्यू ऑफ पोइट्री को सपोर्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि सर फिलिप सिडनी का, क्योंकि सर फिलिप सिडनी को अगर देखा जाए तो पहले इंग्लिश क्रिटिक है और सोनेटियर भी थे, पोएट भी थे, लेकिन अगर हम उनको याद करते हैं तो द डिफेंस ऑफ पोइट्री के लिए याद किया जाता है। एक राइटर थे जिनका नाम था स्टीफन गोजॉन, और स्टीफन गोजॉन ने पोएट की बड़ी आलोचना की थी, पोइट्री को बहुत उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। उसके जवाब में जो इन्होंने क्या किया, डिफेंस ऑफ पोएजी को लिखा हुआ। ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जो मैं एक्स्ट्रा आपको ऐड कर रहा हूं कि स्टीफन गोजॉन, STEPHEN, गोजॉन GOSSON, उन्होंने क्या किया था, पोइट्री और पोएट को क्रिटिसाइज किया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ एडमंड स्पेंसर एमोरिटी। एडमंड स्पेंसर का जो एमोरिटी, उसका थीम क्या है? हमें पता है एमोरिटी क्या है, कलेक्शन ऑफ 88 सॉनेट्स है, और इसमें थीम क्या है? इसमें थीम कोर्टली लव है। उन्होंने अपने लव का इजहार किया है अपनी प्रेमिका, जो बाद में उनकी वाइफ भी बनी थी, जिनका नाम एलिजाबेथ बॉयल था।
तो कोर्टली लव इसमें आएगा जो आपका जो है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच रिनेशा पोएट इज नोन फॉर हिज मेटाफिजिकल पोइट्री। वो कौन से रिनेशा पोएट हैं जिनको मेटाफिजिकल पोइट्री के लिए, जहां मेटाफिजिकल पोइट्री आएंगे वहां जॉन डन आएंगे, और जब जॉन डन आएंगे तो उनके साथ दो नाम और जोड़ा जाएगा। मेटाफिजिक्स शब्द को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया? जॉन ड्राइडन ने इंट्रोड्यूस किया। मेटाफिजिक्स शब्द को किसने क्वाइन किया? आपके जो है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने क्वाइन किया। तो उनसे मिलता जुलता ये चीज है, जॉन डन, जॉन ड्राइडन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डन तो वेल नोन पोएट है, उनको तो फादर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट। जो जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है उसका प्राइमरी फोकस क्या है? द फॉल ऑफ मैन, द लाइफ ऑफ क्रिस्ट, द ट्रोजन वॉर, द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। यस, द फॉल ऑफ मैन। एडम और ईव कभी दे वर लिविंग इन द हेवन, दे डिसोबेड गॉड, just eating the forbidden fruit, God got angry and threw them from heaven to hell, not hell but earth जो है। तो fall of man का जो है कैसे जो है उसका पूरा का पूरा चीज रहा। तो थीम क्या है? फॉल ऑफ मैन। पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक पोयम अबाउट एडम एंड ईव, उनका एक्सपल्शन, एक्सपल्शन का मतलब निष्कासन, कहां से? ईडन से। ईडन वो प्लेस है, वो गार्डन है स्वर्ग का जहां पे देवर लिविंग। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शेक्सपियरियन कॉमेडी। कौन सा एक ऐसा चीज है जो शेक्सपियरियन कॉमेडी इसमें से है? मैकबेथ, ओथेलो, एज यू लाइक। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, एज यू लाइक इट, ये आपका क्या है? कॉमेडी है। और कैसा कॉमेडी? आगे एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा पॉइंट दिया, एज यू लाइक इज अ पेस्टरल कॉमेडी एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ लव एंड आइडेंटिटी। एक्सप्लेनेटरी नोट्स आपके लिए राम बाण होगा, इट्स अ पैनेसिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को आपको ध्यान में रखना है। एज यू लाइक इट इज अ पेस्टरल कॉमेडी। पेस्टोरल कॉमेडी क्या होता है? जिसमें शेफर्ड, शेफर्डेस का, जॉयफुल लाइफ का, मेरी मेकिंग लाइफ का, कंट्री साइड एरिया का सेटिंग होगा। दीज थिंग्स वी फाइंड। Who wrote the Alchemist? किसने लिखा था Alchemist? Alchemist is the work of Ben Jonson. The Alchemist is a satirical comedy of Ben Jonson. Question number 33 है, which Renaissance writer is known for the anatomy of melancholy? किसको जो है एनाटॉमी ऑफ मेलंकली के लिए याद किया जाता है? रॉबर्ट बर्टन। रॉबर्ट बर्टन का वर्क है एनाटॉमी ऑफ मेलंकली। बर्टन वर्क इज कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ मेलंकली। नाम ही है द एनाटॉमी ऑफ मेलंकली। मेलंकली जैसे आदमी कभी उदास, मेलंकली माने उदास होना, निराश होना। तो जो मेलंकली होता है उसके क्या क्या एनाटॉमी है, उसके क्या क्या, किस वजह से ये होता है। उस समय सोचिए उन्होंने मेलंकली पर भी लिखा हुआ है, और ये किसका? रॉबर्ट बर्टन का वर्क है। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट 18। शेक्सपियर का जो सोनेट 18 है उसका प्राइमरी थीम क्या है? उसका प्राइमरी थीम द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ है, द इमॉर्टलिटी ऑफ पोइट्री है, पोइट्री अमर है। ये उन्होंने किस में बताया? सोनेट नंबर 18 में बताया हुआ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मेरे लिए नया है, क्या समझिए, क्योंकि सोनेट 18 मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन पोइट्री पर भी उन्होंने बात किया हुआ है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शेक्सपियर जो है कहते हैं कि पोइट्री अमर है, उसके ऊपर उन्होंने एक सोनेट लिख दिया हुआ है, और वो कौन सा सोनेट है? सोनेट नंबर 18 है। बाकी लव ऑफ हमें पता है, द सोनेट असर्ट दैट द बिलव्ड ब्यूटी विल गो थ्रू द फियर। क्वेश्चन नंबर 35 है, Which of the following is a character of metaphysical poetry? Metaphysical poetry का इसमें कौन सा कैरेक्टर? सिंपल लैंग्वेज, यूज ऑफ कंसीट्स, फोकस ऑन नेचर, स्ट्रिक्ट। मेटाफिजिकल तो यूज ऑफ कंसीट। आंसर बी इज द राइट आंसर। मेटाफिजिकल पोएट की सबसे बड़ी खासियत पोइट्री की है वो कंसीट। अब आप कहेंगे कंसीट क्या है? कंसीट एक इमेज है जिसमें दो डिसिमिलर चीज को क्या किया जाता है? दो डिसिमिलर, दो असमान ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना या सिमिलरिटी दिखाई जाती है। जैसे जॉन डन का एक पोयम है, जॉन डन का एक पोयम है, उस पोयम का नाम है, आई एम जस्ट मिसिंग द नेम, दैट इज द अ वेलडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। उसमें क्या किया गया है? उसमें जो है लवर के आत्मा की तुलना, बिलव्ड के आत्मा की तुलना जो कंपास है उसके 2 नीडल से की जाती है। दैट इज द सिग्निफिकेंट पॉइंट। Which university Wits wrote Tamberlane the Great? किसने जो है Tamberlane the Great लिखा था? Tamberlane the Great भी क्रिस्टोफर मार्लो का वर्क रहा है। यह एक जो है 2 पार्ट ट्रेजिडी है अबाउट कॉन्सिक्वेंस, राइज एंड फॉल, उत्थान और पतन को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ Tamberlane the Great? Tamberlane the Great जो वर्क है इसका प्राइमरी थीम क्या है? द डेंजर्स ऑफ एम्बिशन, द पावर ऑफ लव, द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमिलिटी, द इनएविटेबिलिटी ऑफ फेट,
इसका है द डेंजर्स ऑफ एम्बिशन। अगर आप बहुत एम्बिशियस हैं तो वो खतरनाक भी हो सकता है। बाद में इसी को आपको किसमें देखने को मिलेगा, मैकबेथ में देखने को मिलेगा। मैकबेथ में भी इविल एम्बिशन आया, उसकी वजह से जो है लेडी मैकबेथ ने उसको प्रोवोक किया टू मर्डर किंग डंकन रास्ते से हटाए गए, बैंक को हटाए गए और फिलियंस को मारना चाहता था, फिलियंस बच जाते हैं। और उसके बाद जो है मैकडफ की पत्नी और बच्चे को, तो एक बार जब बुरे रास्ते पर आप निकल जाते हैं तो पैर वापस खींचना मुश्किल होता है, ये चीज वहां बताया गया। और उसके लिए जिम्मेदारी क्या थी, केवल और केवल एम्बिशन की। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच यूनिवर्सिटी वीड्स इज नोन फॉर द ओल्ड वाइव्स टेल। किस यूनिवर्सिटी वीड्स को ओल्ड वाइव्स टेल्स के लिए याद किया जाता है? जॉर्ज पील, या एग्जैक्टली जॉर्ज पील को ओल्ड वाइव्स टेल के। द ओल्ड वाइव्स टेल इज अ प्ले ब्लेंडिंग folklore and fantasy. Question number 39 है, what is the primary focus of Thomas Nash the Unfortunate Traveler? कह रहे हैं जो अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर है उसमें क्या दिखाया गया है? कोर्टली लव, पिकरेस्क एडवेंचर। मैंने पहले बताया था कि थॉमस नैश का अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर इट्स एन अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ द पिकरेस्क नॉवेल। पिकरेस्क नॉवेल क्या है? अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नॉवेल है। पिकरेस्क वर्ड स्पेनिश वर्ड पिकारो से आया, PICARO, जिसका मतलब होता है रोग, वेंडरर, या ऐसा पर्सन जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता है। उसमें दिखाया जाता है कि जो उसका हीरो होता है वो एक जगह ठहरता नहीं है, बंजारे की जिंदगी व्यतीत करता है, एक प्लेस से दूसरी जगह जाता है, घूमता है, और उसके माध्यम से राइटर को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। जहां जहां वो जाएगा वहां वहां की क्लाइमेट, वहां का कल्चर, खान पान, रहन सहन, वहां के लोगों की सारी चीजों को क्या करता है, राइटर बताता है, एक्सप्रेस करता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच यूनिवर्सिटी विट्स कोलाबोरेटेड विद शेक्सपियर ऑन हेनरी सिक्स। कौन से राइटर है, यूनिवर्सिटी विट्स के राइटर है जिन्होंने हेनरी सिक्स के साथ कोलाबोरेट किया? क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस नैश, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन। तो यू फाइंड हु, जॉर्ज पील ने हेनरी सिक्स के साथ, जब हेनरी सिक्स लिखा गया तब कोलाबोरेट किया। ये चीज आपको ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। पील इज बिलीव्ड, ऐसा कहा जाता है कि जॉर्ज पील और शेक्सपियर ने मिल करके हेनरी सिक्स को लिखा हुआ है। शेक्सपियर ने कितना प्ले लिखा? 37 प्ले लिखा। पहला फोलियो कब आया था? 1623 ईस्वी में, जिसमें 36 प्लेस थे। एक प्ले को ओमिट किया गया था, उसका नाम पेरिक्लिस था। एक प्ले को ओमिट किया गया था, उसका नाम क्या था? पेरिक्लिस था। और बाकी जो अगर आप देखेंगे तो इस तरह की चीजें इसमें देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट इज द प्राइमरी कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट ग्रीन टू इंग्लिश ड्रामा। रॉबर्ट ग्रीन का क्या कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश ड्रामा में? डेवलपमेंट ऑफ द रिवेंज ट्रेजेडी। नो, अगर आपको याद होगा रिवेंज ट्रेजेडी के डेवलपमेंट में टॉमस किड का रहा था। टॉमस किड का स्पेनिश ट्रेजेडी, इसका क्या होगा? पॉपुलराइज ऑफ पेस्टोरल रोमांस। यस, उन्होंने पेस्टोरल रोमांस को जो है आगे बढ़ाया। रॉबर्ट ग्रीन ने इंग्लिश ड्रामा में पेस्टोरल रोमांस को आगे बढ़ाया। पॉपुलराइजेशन ऑफ पेस्टोरल रोमांस, ग्रीन वर्क्स ऑफन फीचर पेस्टोरल थीम्स। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच यूनिवर्सिटी विच इज नोन फॉर इज सैटिरिकल पैम्फलेट पायरिस पेनीलेस। थॉमस नैश, जॉन लाइली, रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पील। यस, थॉमस नैश। थॉमस नैश को याद किया जाता है। पायरिस पेनीलेस is a satirical critique of Elizabethan society. Question number 43 है, what is the primary theme of John Lyly's Endymion? बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है Endymion. Endymion जो है जॉन लाइली का वर्क है, इसका प्राइमरी थीम क्या है? कोर्टली लव। यस, ये भी एक पेस्टोरल रोमांस है, कोर्टली लव। Endymion is a romantic play exploring themes of love and loyalty. किसका है Endymion? जॉन लाइली का Endymion. क्वेश्चन नंबर 44 है, विच यूनिवर्सिटी विट्स इज नोन फॉर हिज प्ले द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस। ये किसका है? अरेंजमेंट ऑफ पेरिस जॉर्ज पील का है। जॉर्ज पील आपका द प्ले इज अ माइथोलॉजिकल ड्रामा, जो ये प्ले है माइथोलॉजिकल ड्रामा है, और उसका नाम क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, और किसका है? जॉर्ज पील का है। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ क्रिस्टोफर मार्लोज एडवर्ड सेकेंड। अभी अभी मैंने बताया था एडवर्ड सेकेंड इंग्लिश लिटरेचर का पहला हिस्टोरिकल प्ले है। किसने लिखा है? क्रिस्टोफर मार्लो ने। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट एडवर्ड सेकेंड। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? इसका प्राइमरी फोकस क्या है, इसका थीम क्या है? द लाइफ ऑफ द मेडिवल किंग, इसमें मध्यकालीन राजा के बारे में बताया गया। द फॉल ऑफ अ ट्रेजिक हीरो, इसमें एक हीरो के पतन की कहानी है। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लव एंड ड्यूटी, इसमें लव और ड्यूटी को लेकर बात की गई है। ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों थीम है।
तो आपको क्या क्वेश्चन, एडवर्ड सेकेंड द फर्स्ट हिस्टोरिकल प्ले इन इंग्लिश लिटरेचर रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो, अ वेल नोन ड्रामेटिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स एंड द लीडर ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स हु आल्सो रोट टाइम्बरलैंड, डॉक्टर फास्टर, द जीव ऑफ माल्टा, तमाम उन्होंने लिखा हुआ है। लेकिन इसकी क्या खासियत है, इसमें मध्ययुगीन एक राजा की कहानी है जिसका ट्रेजिक फॉल दिखाया गया है और जिसका थीम लव एंड ड्यूटी को लेकर के रखा गया। अगला क्वेश्चन है विच रेनेसां राइटर इज नोन फॉर द बुक ऑफ द कोर्टियर, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द बुक ऑफ द कोर्टियर कई बार यूजीसी नेट में आ चुका है। कौन से वो राइटर थे यूनिवर्सिटी रेनेसां राइटर, दैट वाज द बाल्डाजारे कास्टिग्लियान। क्या आंसर ए, बाल्डाजारे कास्टिग्लियान। द वर्क आउटलाइन द आइडियल क्वालिटीज ऑफ अ कोर्टियर, इसमें बताया गया है कि जो कोर्टियर उस समय थे उनकी आइडियल क्वालिटी क्या होती है, क्या होना चाहिए। What is the primary theme of Shakespeare the Tempest? शेक्सपियर का जो The Tempest है उसका प्राइमरी थीम क्या है? Revenge and forgiveness, the power of love, the inevitable of fate, the dangers of ambition। उसके बाद देखिए मैं द टेम्पेस्ट पढ़ा चुका हूँ, आपको खुद ब खुद तुरंत आएगा। रिवेंज एंड फॉरगिवनेस है, एक तो बदला भी है और फॉरगिवनेस है। क्यों? क्योंकि जो ड्यूक ऑफ मिलान राइट ड्यूक थे उसको वहां से निकाल दिया जाता उसके भाई के द्वारा। जब उनकी जहाज वहां पर आती है उस आइलैंड में जहां वो सब रुके हुए हैं तो वो शिप रेकिंग हो जाता है, तो बदले की भावना भी है लेकिन बाद में सबको माफ कर दिया जाता है। ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो आपका क्या है मेन थीम, रिवेंज भी है और फॉरगिवनेस भी है। क्वेश्चन नंबर 48 है विच रेनेसां राइटर इज नोन फॉर द प्रिंस, किसे जो है प्रिंस के लिए, प्रिंस एक वर्क है मैं डिस्कस कर चुका, प्रिंस वर्क है और निकोलो मैकियावेली का, निकोलो मैकियावेली को प्रिंस के लिए याद किया जाता है। निकोलो मैकियावेली यह उनका पॉलिटिकल ट्रीटीज है जो पावर और गवर्नेंस को लेकर के बात करता है। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 49 है व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ बेन जॉनसन वालपोन, जो बेन जॉनसन का वालपोन है उसका प्राइमरी फोकस क्या है? ग्रीड एंड करप्शन, कोर्टली लव, रिलीजियस सटायर, पॉलिटिकल इंट्रीग। तो उसमें क्या है बेन जॉनसन का वालपोन में ग्रीड एंड करप्शन, लालच और करप्शन है। द प्ले इज अ सैटिरिकल कॉमेडी अबाउट ग्रीड एंड डिसेप्शन, करप्शन भी है डिसेप्शन भी है, वही चीजें आप कह सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन विच रेनेसां राइटर इज नोन फॉर द पिलग्रिम्स ऑफ प्रोग्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी ऑल नो कि जान बनियान को पिलग्रिम्स ऑफ प्रोग्रेस के लिए याद किया जाता है। सो I have done. Now I just want to get your feedback. How do you find this session? If you have any issue, if you have any problem, you can say something. If you all have to unmute yourself and you have to give your feedback. सैयदा, हेमराज, प्रमेश, प्रीति, सारिका मैडम, धर्मेंद्र। Don't put message. Say something. Just unmute. Sir, good explain, sir. Okay, okay. The response was given by whom? The response was given by I think धर्मेंद्र जी के द्वारा या कोई भी। Any other person? Okay. Let me check message. हेमराज जी, thanks. सैयदा अंजुम, voice is not. सारिका मैडम is writing voice is not. क्या बीच में वॉइस का कोई डिस्टरबेंस हुआ था क्या? मैं आई नो कि क्या सारी क्लास आपको सुनाई पड़ा था, कोई डिस्टरबेंस हुआ था? ओके सर। Meet you tomorrow and just put give your feedback in WhatsApp group how the class was.